हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में और आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम मेंस की डीआई की सीरीज़ चला रहे हैं, जहां पे हम आपको डेली एक मेंस का डीआई कराते हैं। उसी के रिगार्डिंग आज आपका सेशन है और ये जो डीआई है वो बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपने इसमें अप्रोच को अगर क्लैरिफाई कर लिया तो फिर ये डीआई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अदरवाइज इस डीआई में आप सिर्फ ये सोचते रह जाएंगे कि इस डीआई को इनिशिएट कहाँ से करना है। तो बहुत अच्छी डीआई है। और साथ ही जो भी लोग आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस को चाहते हो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। हम आपको यहाँ पर हिंदी और कंप्यूटर का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर हम आपको बहुत सारी फ्री ई बुक्स और पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। और जब भी हम अपना कोई लाइव सेशन लेते हैं तो वहाँ पर उसकी जानकारी भी हम आपको वहाँ पर पहले से पहले प्रोवाइड करा देते हैं। तो चलिए आज की हम डीआई की तरफ बढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये हिंदी वाले देख लो। आप देख रहे हो कि सर बहुत छोटी सी डीआई है, बहुत ही छोटी सी डीआई है ये, लेकिन क्यों ये मेंस में पूछी गई? तो इसके पीछे भी तो एक रीज़न होगा ना। मेंस में पूछने का इसका रीज़न क्या है कि अप्रोच मायने रखती है। डीआई बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगी अगर आपने इसकी अप्रोच को सही से फॉलो नहीं किया। इंग्लिश वाले आप लोग भी देख लीजिए कि आपसे क्या कहा जा रहा है। आपने इस डीआई को पढ़ के एक बार समझने की कोशिश की होगी। अब देखिए इस डीआई में क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड सेविंग्स। जो पाई चार्ट दिए गए हैं उनमें से एक पाई चार्ट आपको क्या दिखाता है? एक्सपेंडिचर्स का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, जबकि दूसरा जो पाई चार्ट है वो सेविंग्स का परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। और जो भी एक कंपनी है उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं ABCDE उनके रिगार्डिंग। और कौन से मंथ में? जनवरी मंथ में। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है कि मंथली इनकम ऑफ A and B इन जनवरी आर ₹34,650 एंड ₹20,160 कि ए और बी की जो जनवरी में सैलरी थी वो आपको दे रखी है। लेकिन आपको यहाँ पे सबसे बड़ा अगर कोई कन्फ्यूज़न जा सकता है तो वो इसी चीज़ का हो सकता है कि सर ये बता दो सिर्फ कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है। ये जो एक्सपेंडिचर है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है। ये जो डिवीज़न है इस एक्सपेंडिचर का वो है कि टोटल एक्सपेंडिचर उन पांचों एम्प्लॉयज़ का मिलाकर कितना था। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि उनकी टोटल सैलरी में से सभी एम्प्लॉयज़ ने कितना कितना पैसा खर्च किया उसे अगर हम जोड़ दें, उसके बाद अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो ये पाई चार्ट आपको दिया गया है। मान लीजिए कि उनका जो टोटल जो एक्सपेंडिचर निकल के आया वो 1,00,000 रुपये निकल के आया। सभी एम्प्लॉयज़ का एक्सपेंडिचर जब हमने काउंट किया तो वो मान लीजिए 1,00,000 रुपये निकल के आया। तो उसमें से 30% जो एक्सपेंडिचर था वो ए का रहा होगा, 15% बी का रहा होगा और 27% सी का रहा होगा एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से ये जो चीज़ है ये वाला पाई चार्ट ये सेविंग के रूप में है। यानी कि अगर उनकी टोटल सेविंग, उनकी मान लीजिए टोटल सैलरी सबकी मिला के 1,30,000 रुपये आती सपोज, और उसमें से 1,00,000 रुपया आपका क्या होता? एक्सपेंडिचर होता। तो आपकी 30,000 रुपीज़ क्या आती? सेविंग आती। फिर वो 30,000 रुपीज़ किस तरह से परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो आपको दिया है। तो इसके लिए आपको क्या जानना चाहिए? अगर इस पाई चार्ट को अगर आपको टेबल में चेंज करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? सर अगर हम निकाल लें कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया और टोटल सेविंग कितनी आई तो हमें ईजिली इन चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उन्हीं चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक डेटा भी दे रखा है। क्या डेटा दे रखा है? कि ए और बी की जनवरी की इनकम आपको दे रखी है कि ए की इनकम कितनी रही है जनवरी में और बी की इनकम कितनी रही है। ठीक है, और इनकम का मतलब क्या हो गया कि ए का एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आपको दे रखा है, जबकि बी का भी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आपको दे रखा है। अब इन चीज़ों को आप कैसे सॉल्व करोगे वो मैं चलिए आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर का है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जैसे, हाँ अभी ठीक है।
ये आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है, और ये आपका सेविंग है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर आया है वो कितना निकल के आया है, 100x है, ठीक है, 100x है। और इसी तरह से जो सेविंग है वो 100 है। अब क्योंकि हमने 100 ही क्यों माना, क्योंकि सर मेरी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाए। अब ए का आपको टोटल इनकम दे रखा है, टोटल इनकम दे रखा है, यानी कि ए की एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग दे रखी है। तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है, 30%, यानी कि 30x। और इसकी सेविंग कितनी है, इसकी सेविंग है सर 15%, यानी कि 15 इज इक्वल टू, आपको क्या दे रखा है वो ज़रा देख लीजिए। ये सर हमको दे रखा है 34,650, 34650, 34650। अब हम इतना थोड़ी सॉल्व करेंगे ना इसको। अब इसको आप देख लीजिए, 15 से 1 कट रहा होगा, 15 से कट जाएगा तो 2x प्लस बाई इज इक्वल टू, ये आपका पहला, इसको इक्वेशन डाल लीजिए। अब सर करना तो पड़ेगा, मेंस की DI है, टाइम तो लगाएगी। अब इसमें देखिए बी के लिए आपको क्या दिया है, 15x हो जाएगा यहाँ इसका एक्सपेंडिचर, और इसका जो सेविंग है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर 20,160 रुपये, 20,160 रुपये दिया हुआ है। चलिए सर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 से कट जाएगा क्या, जी सर कट जाएगा, काट दीजिए। 5x प्लस 4 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी एक इक्वेशन और दो इक्वेशन बन गई हैं। अब आप इन इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर लोगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स की एक टेबल बन जाएगी, बस आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। 2x, अब यहाँ पे देखिए आप कितने का गुणा कर लें कि हम इजीली इन चीज़ों को सॉल्व कर पाए। इक्वेशन 1 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर ले तो 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4 4 3 12, 9240 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हुआ है, 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 6720। इसको बस आपको सॉल्व करना है, माइनस जब आप कर दोगे तो 4 से 4 कट जाएगा। 3x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 3x इक्वल टू निकल के आएगा 2520। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, x इक्वल टू आपका आएगा 840। अब x बराबर अगर 840 आ गया तो बाई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। बाई बराबर क्या हो जाएगा, बाई बराबर हो जाएगा 2310, इक्वेशन 1 में हमने रख दिया है, माइनस, अब ये चीज़ें आप वहाँ पे पूरा पूरा थोड़ी लिखोगे, आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को इसी तरह से कर पाओगे। अब 840 का दुगना कितना होता है, 1680 होता है। तो बाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, फिर 22 में से 16 जाएगा 6 बचेगा, यानी कि बाई की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है, 630 आ रही है। अब देख लीजिए आपका कितना एक्सपेंडिचर हो गया और कितना सेविंग हो गया, जल्दी से इसको देख लीजिए। इस चीज़ को जरा हम लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 840 आई है, और आपकी जो बाई की वैल्यू है वो कितनी आई है, 630 आई है, ठीक है। यहाँ तक हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ। ये 840 आई थी, ये 630 आई थी, यही थी ना। और ये हमने 100x और 100 माने थे, तो ये कितना हो जाएगा, 84,000 हो जाएगा, ये 63,000 हो जाएगा। अब आपका सेविंग और एक्सपेंडिचर तो आ ही गया, अब आप निकाल सकते हैं सारी चीज़ें ईजिली। अब चलिए इसकी हम तुरंत टेबल बना देते हैं। A, B, C, D और E, 5 एम्प्लॉयज़ हैं। इनका एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है वो निकाल लेंगे, और इनका सेविंग कितना आ रहा है वो निकाल लेंगे, और जो टोटल आएगा वो इनकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। अब इनकम की जब जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में तो हम इनकम निकालेंगे, अदरवाइज बेमतलब में हम कैलकुलेट करके नहीं रखेंगे। तो एक्सपेंडिचर 84,000 का 30% निकालो ए के लिए, तो 84,000 का 30% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपका लास्ट में 2 जीरो तो आएगा ही आएगा।
और उसके बाद 84 × 3 करना है, यानी कि 80 × 3 किया तो 240, और 4 × 3 किया तो 12, यानी कि 252। इसी तरह से चीज़ें कैलकुलेट करना आप सीखिए। जितना जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे उतनी जल्दी चीज़ों को कर पाएंगे। अब बी का ठीक इसका आधा कर दीजिए, इसका ठीक आधा कर दो क्योंकि 15% है तो 126 डबल जीरो। फिर उसके बाद क्या पूछा गया, 27%, तो 27% निकालना पड़ेगा सर, 27 × 84, ये तो करना पड़ेगा ना, 840 आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा आपका बताइए। 27 दूनी 54, दूनी 108, यानी कि 10 बचा। अब 108 दूनी कितना होता है, 216, 216 और 10, 216 और 10 226, 22,680 आना चाहिए। बिल्कुल सर, मेरी तरह अगर कैलकुलेशन करना सीख गए तो इक्वेशन वगैरह ये सब इन्हीं में टाइम लगेगा जितना इक्वेशन में लग रहा है, कैलकुलेशन में टाइम नहीं लग सकता है। आगे देखो, 20% ऑफ 84,000 निकला है तो 840 × 20 कर दो। 840 × 20 करोगे, 84 दूनी कितना होता है 168, यानी कि 16,800 हो जाएगा। फिर ई के लिए देखो, 8% ऑफ 840, तो जल्दी से इसका गुणा कर लो। 0, 8 चौके 32 और 8 अट्ठे 64 और 3 67, 6,720 रुपये सबका एक्सपेंडिचर आ गया। सेविंग निकालो जल्दी से जल्दी, 15% ऑफ 63,000 निकालो इसको जल्दी। 0, 15 तिया 45 और 15 छिक्के 90 और 4 94, ठीक है। और उसके बाद देखो 12% ऑफ 63,000 निकालोगे तो 0, 12 तिया 36 और 12 छिक्के 72 और 3 75, ठीक। अगला देखो 18% ऑफ 63,000 तो 0, 18 तिया 54 और 18 छिक्के 108 और 5 113। फिर 35% ऑफ निकालना है, तो कैसे निकालोगे इसको बताओ। 35 तिया कितना होता है बताइए, 35 दूनी 70, 105 होता है, 105 होता है ना, तो 105। उसके बाद 10 तो आपका कैरी में चला जाएगा, फिर 105 आया था, यानी कि कितना हो गया वो, 105 दूनी कर दो, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, 210 और 10 220। कितना इजीली से चीज़ों को कैलकुलेट कर पाओगे, देख रहे हो। फिर 20% ऑफ 63,000 निकालना है आपको। ये अगर निकालोगे तो कितना आएगा बताइए, 12 63 का दुगना कर दो 126 और 2 0 लगा दो, बस ये आपकी टेबल बन गई, ठीक है। इतना सा टाइम आपको लग रहा था, स्टैंडर्ड टाइम इस डीआई को कंप्लीट करने में। अब आपने देख लिया होगा, क्योंकि इक्वेशन वगैरह निकालनी थी, उसके बाद हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी थी, फिर हम ये टेबल कंप्लीट करते, तो यानी कि थोड़ा बहुत टाइम लगता, यानी कि इसे करने में आपको 4 मिनट तक आप इजीली लेते ही लेते, ठीक है। 4 मिनट आप इसको लेते करने के लिए, इस स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। अब चलिए आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं वो जरा देख लीजिए। द सेविंग ऑफ बी इज व्हाट % ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर इन जनवरी। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि बी की जो सेविंग है, बी की सेविंग कितनी है, 7,560 रुपये है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए टेबल भी दे दी है अब, ठीक है। वहाँ पे हम बार बार पीछे कैलकुलेट कर रहे थे, बार बार हमें पीछे जाना पड़ता, तो यहाँ पे हमने टेबल बना लिए, वो हमने हर एक क्वेश्चन के साथ लगा दी है। तो बी का जो सेविंग है वो कितना है, 7,560, 7,560 है। और इसका एक्सपेंडिचर कितना है, इसका एक्सपेंडिचर है सर 12,600। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से ये हट जाएगा। और अब देख लीजिए किससे कट सकता है, जल्दी से 9 से काट दीजिए सबसे पहले तो। 9 एकम 9, 14 हो जाएगा ये, 9 8, 60% आएगा आपका। कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा ये, 60% आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ लेते हैं। अब आप देख रहे होगे ना कि थोड़ी सी डीआई अच्छी जल्दी आपने बन रही है, स्ट्रक्चर थोड़ा जल्दी बन रहा है, तो थोड़ी सी क्वेश्चंस छोटे लग रहे हैं लेकिन इनमें कैलकुलेशन होगी। यही मैं आपको हर बार कहता आया हूँ कि डीआई बहुत तरीके से सेट की जाती है। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि इफ़ 15% ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ डी इन जनवरी इज ऑन रेंट। अगर डी का जो एक्सपेंडिचर था उसका वो 15% अपने रेंट पे खर्च करता है,
देन फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ डी ऑन रेंट इन जनवरी। तो बताइए उसका डी का जनवरी में कितना एक्सपेंडिचर रेंट पर था। ठीक है, चलिए बताइए। सोचिए और बताइए। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में पता है क्या जा रहा होगा, उनके दिमाग में जा रहा होगा कि सर डी की टोटल इनकम है ना, उसका 15% निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी कहा जा रहा है ना आपसे। आपसे क्या कहा जा रहा है, इफ 15% ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ डी, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ डी का जितना भी मंथली एक्सपेंडिचर है उसका 15% वो रेंट पर देता है, ना कि अपनी इनकम का। इस बात को ध्यान रखना। मेंस की डीआई है, शब्दों से खेला जाएगा, आपको हर एक शब्द का अर्थ पता लगना चाहिए। ठीक है, तो चलिए निकाल लीजिए इसमें क्या होगा। तो 16,800 है उसका एक्सपेंडिचर। इसका हमको क्या निकालना है, 15% निकालना है। ठीक है, 15 अट्ठे 120, 15 छिक्के 90 और 12 102, 15 एकम 15 और 10 25, 2520 ऑप्शन में है। टिक करो, आगे बढ़ो। इस बात को भी ध्यान रखना कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। बहुत से बच्चे यही गलती कर देते हैं कि वो भाषा को नहीं समझ पाते हैं। अब यहाँ देखो, इफ़ ए 40% ऑफ द सेविंग ऑफ ई इन जनवरी, ई की 40% जो सेविंग है वो क्या कर दी जाती है, एसबीआई में डिपॉजिट कर दी जाती है। देन फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड बाई ई इन एसबीआई बैंक। जनवरी में एसबीआई में कितना ई ने डाला है वो बताना है। तो इसकी जो टोटल सेविंग है वो कितनी है, 12,600 है। इसका 40% ही तो डिपॉजिट करता है, तो 40% निकाल दो सर। 126 दूनी कितना होता है, 252, 252 दूनी कर दो, 25 दूनी 50 और 4 504, 504 वाला ऑप्शन हो जाएगा, खत्म। नहीं करेंगे सर गुणा, इस तरह से गुणा तो नहीं करने बैठ जाएंगे। जहाँ पे चीज़ें हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं वहाँ करेंगे आसानी से। चलिए ये देखिए, अच्छा इसमें ऐड नहीं हो पाई, अच्छा लास्ट में 2 में ऐड नहीं हो पाई है। मैं ज़रा 1 सेकंड में ऐड कर देता हूँ, फिर आपसे देखते हैं। चलिए अब देखिए, मैंने इसमें ऐड कर दी है टेबल को। अब आप बताइए कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी इन जनवरी। ए बी सी का मंथली एक्सपेंडिचर का आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है, यानी कि सबको एक बार जोड़ लीजिए। तो जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0, फिर 8, उसके बाद 2 और 6 8 और 6 14, 4, 6 और 2 8 और 2 10, फिर 3 और 1 4 और 2 6, अपॉन कितना करोगे, 3 करोगे, कितना हो जाएगा, 20,160, खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब आपने इसमें देख रहे होगे खुद ही, जो चीज़ें मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपसे डीआई थोड़ी सी भी सिंपल पूछ ली जाए, हालांकि वो डीआई सिंपल है, वो डीआई सिंपल है, मैं कहता हूँ वो डीआई सिंपल है, लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए कि अप्रोच किस तरह से लगेगी। मैं इतनी तरह की डीआई आपको करा दूंगा कि आपके एग्जाम में जब डीआई आएगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या अप्रोच लगाना है, और जैसे ही आपने अप्रोच लगाया आपके लिए डीआई सिंपल बन जाएगी। तो एग्जामिनर ने यही मानता है एग्जामिनर कि उसकी नज़र में वो डीआई अगर सिंपल है तो फिर वो क्वेश्चन इस तरह से देगा कि उसमें आपको करने में थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि स्टैंडर्ड मैंने आप पहले ही बता चुका हूँ, मेंस की डीआई 6 से 7 मिनट आपको लगते ही लगते हैं एक डीआई को कंप्लीट करने में। तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि इफ़ ए डिपॉजिट ऑल हिज सेविंग्स, अगर ए अपनी टोटल सेविंग कहाँ डिपॉजिट कर देता है, पोस्ट ऑफिस में, जो सिंपल इंटरेस्ट प्रदान कर रही है 7.5% पर एनम के हिसाब से। तो हमें इंटरेस्ट बताना है जो उसे 2 साल के बाद मिला होगा। सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकालना है। 1 साल का अगर 7.5% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 7.5% इंटू 2 यानी कि 15%। अगर आप, और आपको इंटरेस्ट निकालना है ना कि अमाउंट निकालना है, तो इंटरेस्ट निकालोगे तो क्या करोगे, उसकी जो टोटल सेविंग है उसका 15% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। निकाल दीजिए, 9450 इंटू इसका कितना निकालना है, 15% निकालना है, निकाल दीजिए। जितनी जल्दी अब आप कैलकुलेट कर सकते हो वो कर लीजिए। 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13, 27 और 1 28 अपॉन 2 कितना हो रहा है, 1
4, फिर 17.5। कौन सा ऑप्शन हो रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी मेंस की डीआई को भी खत्म कर लिया। आज का हमारा सेशन खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जो हमने आपको पहले भी चीज़ें बता चुके हैं, मेंस की डीआई कराते हैं, रीजनिंग के कुछ अच्छे सेशंस लेके आते हैं, कम टाइम में बहुत जल्दी आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। और हिंदी और कंप्यूटर आरआरबी और क्लर्क के लिए हम डेडिकेटेडली प्रोवाइड कराते हैं। इन चीज़ों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। शेयर कर दीजिए कि मेंस की डीआई की सीरीज़ चल रही है और हिंदी की क्लासेस चल रही हैं जो भी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको ये सारा सेशन कैसा लग रहा है। तो चलिए, अब मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।